बचपन में जब हम खेलने जाते थे ना, तो जो बुजुर्ग होते थे या माता पिता, उनके मुंह से हमेशा एक शब्द सुनने को जरूर मिलता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन आज ये बिल्कुल कहावत सत्य नहीं है, क्योंकि यदि आप पढ़ लिख रहे हैं तो आप नवाब तो बन रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यदि आप खेल कूद रहे हैं तो आप खराब बन रहे हैं। इसका उदाहरण मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। यदि आप पेपर पढ़ते होंगे तो आप जरूर इस न्यूज को सुने होंगे कि ज्ञानेश्वरी यादव को एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से डीएसपी के पद पर प्रमोट कर दिया गया है, और ये इस कहावत को खंडित करने वाला सबसे बेहतर उदाहरण है। आकर्षित कश्यप का भी हम उदाहरण देख सकते हैं, जो आज वर्तमान में डीएसपी के पद पर पदस्थ है। तो जरूरी नहीं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी नवाब बनेंगे। यदि हम खेल कूद रहे हैं, उसमें हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम जरूर नवाब बन सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा कॉमनवेल्थ गेम 2026 के बारे में रहेगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 भारत के लिए कितना बेहतर रहा। वैसे मैं आपको बता दूं, कॉमनवेल्थ गेम 2026 को मिनी कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जा रहा है। इसका भी एक कारण है, आगे हम जानेंगे। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजों को जानने वाले हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन क्या रहा, छत्तीसगढ़ की वो महिला खिलाड़ी जो कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतर प्रदर्शन की है, इसके साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का जो इतिहास है उसको हम जानेंगे और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए, अब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम 2026 अपने आप में काफी खास रहा है, क्योंकि इसे मिनी कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहा जा रहा है। मिनी कॉमनवेल्थ गेम्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कुल 10 खेलों को शामिल किया गया है, और कुल 10 खेलों को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि इससे पहले इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाना था। लेकिन जब मेजबानी से पीछे हट गए, तब अब बात आई कि इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में स्कॉटलैंड सामने आए। क्योंकि समय बहुत कम था और संसाधन काफी सीमित थे, इसलिए स्कॉटलैंड कुल 10 खेलों के साथ कॉमनवेल्थ गेम 2026 को आयोजन करने पर राजी हो गए। तो इसे मिनी कॉमनवेल्थ गेम्स क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया। यदि हम इसकी संस्करण की बात करते हैं तो यह जो है 23वां संस्करण है। यदि हम शुभंकर की बात करें तो शुभंकर फिनी है। आप यहाँ पे इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं फिनी, जो कि एक यूनिकॉर्न है और स्कॉटलैंड का एक राष्ट्रीय एनिमल भी है। इसका आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त तक हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ की हम बात करें तो इसके अध्यक्ष पीटी उषा है। आप यहाँ पे पीटी उषा को भी देख सकते हैं। यदि हम पीटी उषा की बात करते हैं तो देखिए, पीटी उषा ये एक एथलीट रही है, और राष्ट्रमंडल खेल हो, चाहे एशियन गेम हो या ओलंपिक गेम हो, तो उनमें पीटी उषा का काफी इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है, और अभी वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी है। पिछला कॉमनवेल्थ गेम की हम बात करते हैं तो इसका आयोजन 2022 यानी कि पिछला संस्करण बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम यानी कि हम बात करें तो ये इंग्लैंड में है। और आगामी कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं तो गुजरात में इसका आयोजन होने वाला है। गुजरात में कब होगा, तो 2030 में। क्योंकि यदि हम कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो ये प्रत्येक 4 साल में इसका आयोजन होता है। तो अगला जो 4 साल बाद जो इसका आयोजन होगा, यानी कि 2030 में इसका आयोजन होने वाला है। और 2030 अपने आप में खास होने वाला है। जैसे 2026 तो खास रहा ही रहा, चर्चा में काफी ज्यादा रहा। क्यों? क्योंकि इसे मिनी कॉमनवेल्थ गेम भी कहा गया है। इसी तरह 2030 भी काफी ज्यादा खास होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 2030 का संस्करण होने वाला है, यानी कि 24वां संस्करण, ये शताब्दी वर्ष के तौर पे मनाया जा रहा है। क्योंकि यदि हम इसके पहला संस्करण की बात करते हैं तो इसका पहला संस्करण 1930 में आयोजित हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। ठीक है, पहला संस्करण कब हुआ, किसके द्वारा इसका मेजबानी किया गया था, ये सब चीजों को हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, या फिर हम इसे हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स, इसका पहला संस्करण 1930 में हुआ था।
कहां हुआ था? तो कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। ठीक, तो यह इसका पहला संस्करण। इसका विचार कब आया? तो 1891 में इसका विचार आया था। अब हम बात करते हैं भारत का। तो भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार कब शामिल हुआ? तो भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार 1934 में शामिल हुआ था, जब इसका संस्करण यानी कि दूसरा संस्करण लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक है, यदि हम भारत की तरफ से बात करें कि पहला स्वर्ण पदक किसने दिया, तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी का नाम है मिल्खा सिंह। ठीक है, देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स की यदि हम बात करते हैं, ये प्रत्येक 4 साल में एक बार होता है और 1942 और 1946 इस समय प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जारी था, तो इस कारण इस समय कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित नहीं हुआ। यदि हम कॉमनवेल्थ गेम्स की सदस्य देशों की बात करते हैं, तो देखिए वे सदस्य देश होंगे जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहे हैं। जैसे कि हम बात करें कि मतलब वो देश ब्रिटिश के औपनिवेशिक देश भी रहे हैं। जैसे कि हम भारत की बात करते हैं, तो भारत ब्रिटिश का औपनिवेशिक देश रहा है, तो ऐसे देश कॉमनवेल्थ गेम्स के सदस्य होते हैं। यदि हम बात करते हैं चीन की, चीन का बात करें या अमेरिका की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स के सदस्य देश नहीं है और इसलिए हम उन देशों को मेडल टैली में देखते भी नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम यदि हम पहली बार देखें तो ये 1930 में प्रारंभ हुआ था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से। इसके बाद इसका नाम 2 बार और बदला है। 1930 से 1950 तक इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के तौर पे खेला गया। उसके बाद 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया और उसके बाद यदि हम देख रहे हैं 1970 से 74 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया और 1978 से इसका नाम बदलकर पूर्णतः अब कॉमनवेल्थ गेम्स पड़ा है। चलिए अब हम कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहां इसका आयोजन हुआ था? तो मैंने आपको बताया स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। मीराबाई चानू जो कि ओलंपिक पदक विजेता है, ये इसके फ्लैग बेरर बने हैं। फ्लैग बेरर का मतलब ये है ध्वजवाहक, और वही लवलीना बोर्गोहेन ये मशाल वाहक रही है। शुभारंभ समारोह की और वही समापन समारोह की यदि हम बात करते हैं, तो जैस्मिन लंबोरिया ये समापन समारोह के ध्वजवाहक रही है। अब हम ये बात करें कि भारत से कितने टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है, तो भारत से करीब करीब 124 सदस्यों ने इसमें भाग लिया है, जिसमें 78 पुरुष एथलीट है और 46 महिला एथलीट शामिल है। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो डाटा है ये पीआईबी से लिया गया है, पीआईबी के 3 अगस्त के न्यूज से। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कहीं कहीं ये 122 भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 122 124 में थोड़ा सा मुझे भी डाउट लगता है, लेकिन चूंकि ये पीआईबी में दिया गया था और ये 3 अगस्त का है, इसलिए मैं इसे ज्यादा प्रमाणिक मान रहा हूं। यदि हम बात करें डीडी न्यूज का, तो उसमें कई बार 122 भी देखने को मिला है। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा कि कितने भारतीय दल ने शामिल हुए हैं इसमें, तो 124 है। ठीक, और यदि आपको 22 मिलता है, 124 नहीं मिलता है, तो आप 122 को आप आंसर मानिएगा। देखिए शुभंकर की हम बात करते हैं, तो शुभंकर फिनी है। फिनी कौन है? तो ये एक यूनिकॉर्न है और स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड का ये नेशनल एनिमल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि ग्लासगो में कुल 10 खेलों को शामिल किया गया है और ये 10 खेल है आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक, एथलेटिक, पैरा एथलेटिक भी शामिल है। इसमें कुल 6 पैरा गेम्स शामिल था। ठीक है, जिसमें एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स है, बॉल्स, पैरा बॉल्स, मुक्केबाजी, ट्रैक साइकिलिंग और पैरा ट्रैक साइकिलिंग, नेट बॉल, जूडो, तैराकी और पैरा तैराकी, वेट लिफ्टिंग और पैरा पावर लिफ्टिंग और 10वां जो खेल है 3x3 बास्केटबॉल या 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल। तो इस तरह से कुल 10 खेलों को इस कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया है। देखिए पदक तालिका की यदि हम बात करते हैं, तो पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रहा है, कुल 70 गोल्ड पदक, और टोटल पदक की हम बात करें तो 171 पदक इन्होंने अपने नाम किया है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, तीसरे स्थान पर कनाडा और चौथे स्थान पर इंडिया। देखिए इंडिया के यदि हम कुल पदक की बात करें तो कुल 39 पदक इन्होंने अपने नाम किया है और इस 39 पदक में सबसे जो महत्वपूर्ण पदक की यदि हम बात करें तो वह है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में एक ही दिन में 10 पदक इन्होंने अपने नाम किया है भारत ने। ठीक है, अब इस 10 पदक में 7 पदक भारत मुक्केबाजी में ही जीता है और ये 7 पदक स्वर्ण पदक है। देखिए यदि हम बात करें, भारत को कुल 13 स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, अब इस 13 स्वर्ण पदक में
सबसे ज्यादा यदि महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें तो इसमें महिला टीम ने निभाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिला टीम ने कुल 13 स्वर्ण पदक में 8 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, तो महिला का भूमिका काफी ज्यादा है। यदि हम वर्तमान में चौथे स्थान पर में है तो महिला का महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? क्योंकि जो पदक में यदि हम पदक तालिका की बात करते हैं तो इसमें जो रैंकिंग जारी होता है वो गोल्ड के आधार पर ही होता है, तो इसमें महिला का काफी ज्यादा भूमिका है। ठीक है, पांचवें स्थान पर यदि हम बात करें तो पांचवें स्थान पर स्कॉटलैंड है। तो आप इतना बस याद रखिए शुरू से 5 में कौन है। ठीक है, तो पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, कुल 70 पदक गोल्ड पदक के साथ प्रथम स्थान पर है। वही भारत 13 पदक गोल्ड पदक है और 17 पदक सिल्वर यानी कि रजत पदक और 9 पदक यदि हम बात करते हैं तो कांस्य पदक है। तो इस तरह से कुल 39 पदक। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड की यदि हम बात करते हैं तो स्कॉटलैंड 13 गोल्ड पदक इसके पास है और 39 कुल पदक है। लेकिन यदि हम बात करते हैं, गोल्ड तय करता है कि पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहेगा या शीर्ष स्थान पर रहेगा। देखिए, चूंकि इन दोनों देशों का गोल्ड पदक समान है इसलिए यहां पे सिल्वर पदक से काउंट हुआ है। तो सिल्वर पदक भारत के पास ज्यादा है इसलिए भारत चौथे स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि हम बात करें तो भारत यहां पे कुल 39 पदक प्राप्त किया है। यदि हम बात करते हैं भारत की तो देखिए, भारत हॉकी में या फिर शूटिंग में, तो इस तरह के कई खेल है जिसमें भारत काफी अच्छा प्रदर्शन करता है। लेकिन यदि हम बात करें इस बार, क्योंकि 10 खेल इसमें शामिल था, शूटिंग इसमें नहीं था, बैडमिंटन इसमें नहीं था, हॉकी नहीं था, तो इस तरह से कई ऐसे खेल है जिसमें भारत लगातार पदक प्राप्त करते आ रहा है। तो इस कारण हम देख रहे हैं कि भारत का जो पदक है कम भी है, लेकिन पदक कम है लेकिन भारत का इसमें प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की जो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में नाम कमाए हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं झंडू कुमार की, तो झंडू कुमार भारत को पहला पदक दिलाए हैं। ठीक, तो पहला पदक किसमें दिलाया है? तो पैरा पावर लिफ्टिंग में दिलाए हैं। वही हम बात करें ऋषि कांता सिंह, तो वेट लिफ्टिंग 60 किलोग्राम की हम बात करते हैं तो इसमें रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, और ये पदक जीतने वाले पहले सक्षम भारतीय भी बने हैं जो रजत पदक प्राप्त किया है। और साथ ही साथ इन्होंने स्नैच में एक नया राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड भी बनाया है। मीराबाई चानू की यदि हम बात करते हैं तो मीराबाई चानू पहला गोल्ड पदक, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे पहला गोल्ड पदक प्राप्त कराने वाली दिलाने वाली पहली महिला या फिर पहली एथलीट बन गई है। ठीक है, और इनका यदि हम और बात करते हैं तो यह लगातार 3 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक अपने नाम के हैं। इसके बाद हम बात करें मुथुपंडी राजा की, तो ये वेट लिफ्टिंग में 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीते हैं। तो ये कुछ प्रमुख खिलाड़ी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यदि हम और खिलाड़ियों की बात करें तो अस्मिता डे जूडो में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, इससे पहले जूडो में पदक तो प्राप्त हुए हैं लेकिन स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं हुए, तो पहली बार स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली खिलाड़ी है अस्मिता डे। वही हम बात करते हैं जूडो की दूसरे खिलाड़ी की हम बात करें तो हर्ष टोकस है। तो हर्ष टोकस पुरुष वर्ग में पहला गोल्ड पदक दिलाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें गुलवीर सिंह, तो ट्रैक एंड फील्ड में ये 2 पदक अपने नाम किए हैं। 2 पदक मतलब ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं कि एक ही संस्करण में 2 पदक अपने नाम किया है। यदि हम इनका बात करें तो 10,000 मीटर, ठीक है, 10,000 मीटर में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है और 5,000 मीटर की यदि हम बात करते हैं तो इसमें इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। तो इस तरह से 2 पदक इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में अपने नाम किया है। तो ये भी खास रहा है। इन सब चीजों को आप याद रखिएगा। देखिए, एग्जाम में इन्हीं खिलाड़ियों से ज्यादातर चांसेस है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यदि हम बात करें तेजस्विन शंकर की, तो भारत के लिए पहला डिक्थलॉन पदक हासिल किया है। इससे पहले इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई भी खिलाड़ी डिक्थलॉन में पदक प्राप्त नहीं किया है। नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं और इनका भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। ये भाला फेंक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। चलिए, तो उन खिलाड़ियों का आप याद रख लीजिएगा। मैंने आपको बताया यदि हम भारतीय खिलाड़ी की बात करते हैं तो भारतीय खिलाड़ियों ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो कौन कौन से खिलाड़ी है किस इवेंट में कौन सा पदक अपने नाम किया है, इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। जैसे हम बात करते हैं मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक, शर्मिला पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक, दिलीप गावित, अस्मिता डे, हर्ष सिंह, प्रीति पवार, जैस्मिन लैम्बोरिया,
रोमन राणा, साक्षी चौधरी, प्रिया घनघास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवास, अंकुश पंघाल। तो ये प्रमुख खिलाड़ी हैं, कुल 13 खिलाड़ी हैं जो गोल्ड पदक अपने नाम के हैं। वही हम बात करते हैं रजत पदक विजेता की, तो ऋषिकांत सिंह, मुथु पांडी राजा, ज्ञानेश्वरी यादव। ज्ञानेश्वरी यादव की यदि हम बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी है, महिला 53 किलोग्राम इवेंट में वेट लिफ्टिंग खेल है, तो इसमें इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। इसके बाद यदि हम बात करें सर्वेश कुसारे, वल्लूरी अजय बाबू, हरजिंदर कौर, गुलवीर सिंह, मुरली श्रीशंकर, मोहम्मद बासिल, लवप्रीत सिंह, यामिनी मौर्य, नीरज चोपड़ा, प्रवीण चित्रवेल, जादूमणि सिंह, शुभम जुयाल, लवलीना बोरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल। तो ये 17 खिलाड़ी है जिन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। अब हम बात करते हैं कांस्य पदक विजेताओं की, तो इसमें झंडू कुमार का नाम आप याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में पहला पदक इन्होंने ही हासिल किया है, और पहला स्वर्ण पदक की बात करें तो मीराबाई चानू है, ठीक है। इनके अलावा बिंदिया रानी देवी है, शिल्पा के सैला है, सीमा काली रामना है, तेजस्विन शंकर, यशवीर सिंह, सेल्वा प्रभु, उन्नति शर्मा और गुलवीर सिंह, ठीक। तो मैंने आपको बताया गुलवीर सिंह 2 पदक प्राप्त किए हैं, एक तो कांस्य पदक, दूसरा रजत पदक। रजत पदक 1000 मीटर इवेंट में और कांस्य पदक 5000 मीटर इवेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पिछला कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है। देखिए पिछला 3 यदि हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इससे पहले 2022 में हुआ था। कहां हुआ था? तो बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम कहां है? तो ये इंग्लैंड में है, ठीक है। तो इसमें भारत की तरफ से कुल 210 खिलाड़ियों को भेजा गया था, जिसमें से कुल पदक की बात करें तो 61 पदक है और इसमें 22 स्वर्ण पदक भारत ने अपने नाम किया है। 2018 की बात करें जो कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था, भारत की तरफ से कुल 218 खिलाड़ियों को भेजा गया, इसमें भारत 66 पदक प्राप्त करता है और स्वर्ण पदक की बात करें तो 26 स्वर्ण पदक भारत प्राप्त करता है। और इससे पहले की हम बात करें 2014 जो कि ग्लासगो में हुआ था, ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में हुआ था, तो इसमें भारतीय एथलीट की बात करें तो भारत की तरफ से 215 खिलाड़ियों ने भाग लिया, कुल 64 पदक भारत अपने नाम करता है और 15 स्वर्ण पदक जिसमें शामिल था, ठीक है। तो ये भारत का पिछला रिकॉर्ड है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में छत्तीसगढ़ का क्या प्रदर्शन रहा। तो यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ से 2 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, पहला ज्ञानेश्वरी यादव और दूसरा जो नाम है अनिमेश कुजूर। यदि हम अनिमेश कुजूर की बात करते हैं तो देखिएगा अनिमेश कुजूर 200 मीटर दौड़ के लिए इसमें भाग लिए थे और ये सफल नहीं हो पाए, कोई भी पदक प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन यदि हम बात करते हैं ज्ञानेश्वरी यादव की, तो ज्ञानेश्वरी यादव 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया है और इसी के साथ इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश और छत्तीसगढ़ का नाम भी बढ़ाया है। यदि हम इसकी बात करते हैं तो 53 किलो वर्ग में इन्होंने कुल 199 किलोग्राम वजन को उठाया, जिसमें 88 किलोग्राम स्नैच है और 111 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में वजन उठाया, तो ऐसे टोटल 199 किलोग्राम का वजन इन्होंने उठाया है, ठीक है। अब इनकी इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कुछ घोषणा भी किया गया है, जैसे कि ज्ञानेश्वरी यादव को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 30 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अभी ये वर्तमान में एएसआई है, तो एएसआई से अब प्रमोट करके डायरेक्ट अब इन्हें डीएसपी पद पर पदोन्नति देने की घोषणा कर दिया गया है, ठीक है। तो अब ये डीएसपी बन जाएगी। देखिए 30 लाख रुपए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा तो इसे दिया ही जा रहा है, और वही हम बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार के द्वारा 20 लाख रुपए ज्ञानेश्वर यादव को प्रदान किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि देखिए जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें जो भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीते हैं उन्हें 30 लाख रुपए दिया जा रहा है, सिल्वर मेडल जो भी प्राप्त किए उन्हें 20 लाख रुपए और जो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए उन्हें 10 लाख रुपए प्रदान किया जा रहा है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, ठीक। तो इसलिए 20 लाख रुपए इन्हें तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 30 लाख रुपए और डीएसपी का पद। देखिए ज्ञानेश्वरी यादव की उपलब्धि तो मैंने आपको बता दिया है। यदि हम देखिए अनिमेश कुजूर की बात करते हैं तो अनिमेश कुजूर का यदि हम बेस्ट रिकॉर्ड की बात करते हैं, जो इसका राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है 20.32 सेकंड है, तो अपने रिकॉर्ड को भी पीछे नहीं छोड़ पाए हैं और 20.65 सेकंड के साथ ये पूरे स्पर्धा में छठे स्थान पर रहे हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं ज्ञानेश्वरी यादव की कुछ अन्य उपलब्धियों के बारे में। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया, इस चीज को तो आप जान ही गए हैं। इसके साथ ही साथ यदि हम अन्य खेलों की बात करें तो देखिए एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में रजत और कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है। वही 88 किलोग्राम स्नैच के साथ ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड, और यही राष्ट्रीय रिकॉर्ड हम देख रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 में इनके द्वारा बनाया गया है। और कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में इन्होंने जूनियर और सीनियर वर्ग में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में 5वां स्थान प्राप्त किया है। 2025 गुंडाधुर सम्मान इन्होंने अपने नाम किया है और छत्तीसगढ़ पुलिस में एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर वर्तमान में ये कार्यरत है। अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या स्कॉटलैंड। ठीक है, तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। तो राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ किस वर्ष हुआ है? तो प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? 1930 में, 1886 में, 1890 में या 1934 में? तो इसका उत्तर आप दीजिएगा। और आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? 17, 13, 9 या 5? तो ये 3 सवाल है। इन तीनों सवाल का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आज के वीडियो में हमने यह जाना कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहां हुआ, इसे मिनी कॉमनवेल्थ गेम्स क्यों कहा जा रहा है, पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर था, भारत का क्या प्रदर्शन रहा, भारत के प्रमुख खिलाड़ियों को हमने इसमें जाना, और आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2030 में भारत में आयोजन होने वाला है यह क्यों खास रहा या यह क्यों खास होने वाला है। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि यह एक शताब्दी वर्ष पूर्ण करेगा। दोस्तों इस वीडियो को आप केवल इंफॉर्मेशन के तौर पर मत लीजिएगा क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पूरा वीडियो यदि आप देखे हैं और पूरी वीडियो को आप अच्छे से समझ गए हैं तो यहां से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। यदि हम बात करें भारत के प्रदर्शन के बारे में तो देखिए भारत के ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो बेहतर प्रदर्शन किए हैं। यदि इस बार के हम कुल पदक की बात करें तो भारत कुल 39 पदक प्राप्त किए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भारत जब 2010 में मेजबानी किया था तो उस समय 101 कुल पदक प्राप्त किया था और यह भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा है। कुल 101 पदक अपने आप में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है भारत के लिए और उस समय भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में यह उम्मीद करता हूं कि इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप बड़ी आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो इसी के साथ मैं निरंजन लेता हूं आप सभी से विदा। धन्यवाद।